हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका वेलकम करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग जो हैं हेल एंड हार्टी हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ दी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर जैसे हमारा टॉपिक चल रहा था इंडिविजुअल बिहेवियर, तो आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ मैन, what are the different models of individual behavior। शीन एंड विलियम वाइट ने 5 मॉडल्स ऑफ मैन जो है डेवलप किए हैं। तो इकोनॉमिक मैन, सोशल मैन, ऑर्गेनाइजेशनल मैन, सेल्फ एक्चुअलाइजिंग मैन, कॉम्प्लेक्स मैन, इम्पल्सिव मैन एंड कंपल्सिव मैन। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ये सारे जो मॉडल्स ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर है इनको हम स्टडी करेंगे। इसके रिटन नोट जो हैं वो भी आपको मेरे ब्लॉग पे अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, उसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये वीडियो जो है इंग्लिश के अंदर भी उन बच्चों को अवेलेबल होगा जिनको हिंदी के अंदर प्रॉब्लम है या हिंदी के अंदर जो है समझ नहीं आता। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का क्विक कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मतलब क्या होता है। देखो, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जैसे नाम से ही इंडिकेट है बिहेवियर ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज टोटली कंसर्न विद द पीपल हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम करते हैं उनका बिहेवियर जो एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर वो किस तरह से बिहेव करते हैं, तो ये जानना कि मैनेजर के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि उनका बिहेवियर जो है ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को इन्फ्लुएंस करता है। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम करते हैं उनके बिहेवियर को जो है स्टडी किया जाता है, जिसके बेसिस पे क्या होता है कि मैनेजर जो है देखता है कि किस तरह से उनके बिहेवियर को ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेक्टेशन के साथ जो है अलाइन करना है। तो यहाँ पे मैंने एक आपको ब्रीफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है दैट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ व्हाट पीपल डू इन द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ देयर बिहेवियर इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनेटली यहाँ पे मैनेजमेंट जो है दैट एनालाइज द ह्यूमन बिहेवियर और किस तरह से क्या है कि हमने उसको शेप देनी है, किस तरह से हमने उनको ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है अलाइन करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है जब मैनेजर स्टडी करता है तो डेफिनेटली इट हेल्प्स टू एनालाइज व्हाई कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन जो है एक पर्टिकुलर बिहेवियर शो कर रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, अगर एक बंदा जो है एक पर्टिकुलर बिहेवियर शो कर रहा है तो उसके पीछे लॉजिक क्या है और हम कैसा चाहते हैं कि इसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है उसके साथ इसको अलाइन करें। तो यहाँ पे जो लोग हैं किस तरह से एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो उन सब चीज़ों को स्टडी किया जाता है। और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो स्कूल कॉलेज है, इट अप्लाइज टू एवरी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि देखो जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। अब जैसे घर के अंदर भी क्या है कि जैसे मान लो आपके 2-3 भाई बहन हैं तो उनका बिहेवियर भी जो है बहुत डिफरेंट होता है। तो वहाँ पे भी पेरेंट जो है अंडरस्टैंड करते हैं कि इस बच्चे से काम लेना है तो उनकी स्ट्रैटेजी किस तरह की होगी। देखो कई बच्चे जो होते हैं प्यार से काम करते हैं, कुछ बच्चों को लालच दे के काम करवाया जाता है, कुछ बच्चों को मतलब गुस्से के अंदर जो है मतलब स्कोल्ड करके उससे काम करवाया जा सकता है। तो इंडिविजुअल बिहेवियर जो है बहुत ही, क्योंकि हर एक बंदा जो होता है दूसरे से डिफरेंट होता है। अगर देखो मैं कहूँ कि जैसे सुबह मेरा बिहेवियर बहुत पोलाइट था, थोड़ी देर के बाद आप मिलते हो तो मेरे पास कोई गलत इन्फॉर्मेशन आई या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आई तो जिसके बेसिस पे मेरा बिहेवियर अग्रेसिव हो जाता है। तो एक इंडिविजुअल जो है डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर डिफरेंट तरीके से जो है रिएक्ट करता है। कई बार सिमिलर सिचुएशन के अंदर पहले रिएक्शन डिफरेंट था, अब रिएक्शन डिफरेंट है। तो इंडिविजुअल बिहेवियर जो है दैट इज़ ए फंक्शन ऑफ पर्सन, इन्वायरमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन। ये मैं आपको जो है प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ। ह्यूमन जो है देखो फिजिकली लाइक हो सकते हैं बट बिहेवियरल नहीं। बिहेवियर जो होता है उनका डिफरेंट होता है।
सेम पर्सन बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई व्यक्ति जो है डिफरेंट सिचुएशन के अंदर जो है उसका बिहेवियर जो है डिफरेंट होता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करता है तो वहाँ पे ही सबॉर्डिनेट, तो डेफिनेटली उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा। बट घर के अंदर ही से बॉस, तो उसका बिहेवियर वहाँ पे डिफरेंट होगा। बच्चों के साथ उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा। तो सेम पर्सन बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। उसकी अपनी पर्सनैलिटी, उसका इन्वायरमेंट जो है, वो सारी चीज़ें जो है उसको इन्फ्लुएंस करती हैं। देखो, जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं। जैसे फिजिकल फीचर, किसी की हाइट वाइट, देखो किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की हाइट कम है, किसी का वेट ज़्यादा है, किसी का वेट कम है। बॉडी स्ट्रक्चर, फेशियल डायमेंशन और साइकोलॉजिकल फैक्टर जैसे एटीट्यूड, वैल्यूज़, ओपिनियन, परसेप्शन, लीडरशिप, सोशल फैक्टर जो है। कई बंदे देखो क्या होता है कि बहुत एक्टिव होते हैं, कोई भी समस्या आती है तो वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, मतलब वो हमेशा मतलब एक्टिव होते हैं। कुछ लोग शाई नेचर के होते हैं, पीछे रहने वाले होते हैं। तो डेफिनेटली जो हमारा बिहेवियर है वो सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है। इवन जो ह्यूमन सोर्सेज होते हैं, स्किल, नॉलेज, एबिलिटी, कमिटमेंट लेवल भी जो है डिसिमिलर हो सकता है। मॉडल ऑफ मैन या इंडिविजुअल बिहेवियर, मॉडल आर दी टेक्निक्स जिससे हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसके अंदर जैसे वेरियस मॉडल्स है इंडिविजुअल बिहेवियर के, तो डेफिनेटली हमें पता चल जाता है कि ये व्यक्ति जो है इस तरह से बिहेव कर रहा है, इसके पीछे ये लॉजिक है। क्योंकि जो मॉडल ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर है ये हमें अजम्पशन के बारे में बताते हैं, लॉजिक के बारे में बताते हैं। तो वहाँ पे जो मैनेजर्स हैं उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं उनका बिहेवियर डिफरेंट है, उनके पीछे क्या मोटिव्स हैं, क्या अजम्पशंस हैं, किस तरह से हम उनके अजम्पशंस को, नीड्स को, मोटिवेशन को अंडरस्टैंड करके उनको ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है अलाइन कर सकते हैं। तो मॉडल जो है टेक्निक्स हैं जो हमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझने में आसानी करती हैं। और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर डेफिनेटली जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम करते हैं उनका हम बिहेवियर स्टडी करते हैं। मैनेजर, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होता है, तो वहाँ पे हमने उसका ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करना होता है। क्योंकि इंडिविजुअली डिफरेंस होता है तो उनकी बिहेवियर के अंदर भी वेरिएशंस होती हैं, उनकी परफॉर्मेंस के अंदर भी वेरिएशंस होती हैं, उनकी परसेप्शन, पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, ये भी सारी चीज़ें जो होती है डिफरेंट होती है। डिफरेंट जॉब जो है, अब जैसे मैं कहूँ कि अगर सेल्समैन है तो वहाँ पे देखो क्या है कि उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत ज़्यादा चाहिए होती है कि कंज्यूमर की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हुए उसको इन्फ्लुएंस करना होता है। तो डिफरेंट जॉब्स नीड डिफरेंट बिहेवियर। अब जैसे अकाउंटेंट है तो वहाँ पे होता है कि उसकी लॉजिकल चीज़ों को वो मतलब उसको याद रहे, फिगर्स, उसकी जो मैथमेटिकल कैपेसिटी है वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो डिफरेंट जॉब्स नीड्स डिफरेंट बिहेवियर। Its search study conducted at Texas Instruments establishes that different types of individual prefer different behavior and managerial pattern। अब देखो जो इंडिविजुअल्स होते हैं डिफरेंट होते हैं। देखो कई इंडिविजुअल जो होते हैं कि हमारा बॉस जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कुछ लोगों को लगता है कि हमारा जो बॉस है बिल्कुल इंटरफेयर ना करे। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल जो है डिफरेंट बिहेवियर होता है और उसी के बेसिस पे उनका जो मैनेजमेंट पैटर्न, जो स्टाइल है वो भी जो एक्सपेक्टेशन होती है डिफरेंट हो। तो यहाँ पे जो स्टडी थी ट्राइबलिस्टिक जो है, इसके अंदर क्या है कि देखो जो बॉस है वो स्ट्रांग होना चाहिए, वो डायरेक्शन प्रोवाइड करे। ईगोसेंट्रिक के अंदर जो व्यक्ति होता है वो अकेला काम करना पसंद करता है, उसको होता है कोई इंटरफेयर ना करे। सोशियो सेंट्रिक के अंदर क्या होता है कि वो चाहते हैं कि लोग जो हैं मतलब वो उनको लोगों का साथ चाहिए होता है। और एग्जिस्टेंशियल जो होते हैं उनको होता है कि हमारी ग्रोथ होनी चाहिए, जो हम जॉब कर रहे हैं उससे हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। स्ट्राइव फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रोथ एंड सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स फ्रॉम देयर जॉब्स। तो वो जॉब से ये देखते हैं कि उनकी ग्रोथ को मतलब उनको ग्रो करने के चांसेस मिले, अपॉर्चुनिटीज़ के चांसेस मिले। तो यहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं, देखो यहाँ पे जो मैनेजर्स हैं वो इंडिविजुअल डिफरेंस को अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल बिहेवियर एंड जॉब डिमांड के बीच में उन्होंने बैलेंस लेके आना होता है। तो मैनेजर जो है कुछ असम्पशंस करते हैं ताकि हम उनका इंडिविजुअल बिहेवियर अंडरस्टैंड कर सकें। तो यहाँ पे डिफरेंट मॉडल्स हैं विच आर बेस्ड ऑन डिफरेंट असम्पशंस।
और जिसके बेसिस पे क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम करते हैं उनका बिहेवियर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। शीन एंड विलियम वाइट जूनियर हैव डेवलप्ड 5 मॉडल्स ऑफ मैन: इकोनॉमिक मैन, सोशल मैन, ऑर्गेनाइजेशन मैन, सेल्फ एक्चुअलाइजिंग मैन, कॉम्प्लेक्स मैन, इम्पल्सिव मैन एंड कॉम्प्लेक्स मैन। सबसे पहले हम इकोनॉमिक मैन, जिसको रैशनल इकोनॉमिक मैन भी कहा जा सकता है। एडगर शीन हैज़ 2 सेट्स ऑफ अजम्पशन, फर्स्ट वाज द रैशनल मैन एंड द सेकंड वाज द कॉम्प्लेक्स मैन, जो हम कॉम्प्लेक्स मैन के अंदर जो है स्टडी करेंगे। देखो इकोनॉमिक मैन जो है यहाँ पे इस अजम्पशन के ऊपर है कि जो व्यक्ति का बिहेवियर है वो उसकी इनकम के साथ जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति जो है, एक पर्सन जो है, ही वर्क्स मोर जब उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं और वो एक रैशनल है, सोच समझता है, तो कॉस्ट और बेनिफिट को हमेशा कंपेयर करता है और वो मॉनेटरी इंटेंसिव के द्वारा जो है अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है। और जब भी वो काम करता है तो देखता है मुझे एडिशनल बेनिफिट क्या मिलेगा, एडिशनल सेक्रीफाइस कितना करना पड़ेगा। तो जो उसकी एजम्पशन है, मैन इज़ बेसिकली मोटिवेटेड बाय इकोनॉमिक इंसेंटिव, कि जितने उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलते हैं कि ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, ज़्यादा सैलरीज मिलेगी, ज़्यादा बोनस मिलेगा, तो डेफिनेटली वो हमेशा वही चीज़ें करते हैं जो उनको ज़्यादा बेनिफिट्स देती हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो व्यक्ति है उसका जो स्टेट होता है इरेशनल होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन उसको रैशनैलिटी स्टेट पे उसको मोल्ड करती है, उसको कंट्रोल करती है। तो इकोनॉमिक इंसेंटिव जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में होते हैं। जब वो अंडरस्टैंड करते हैं कि लोग जो हैं रैशनल इकोनॉमिक मैन हैं, दे आर मोटिवेटेड बाय सैलरी एंड फ्रिंज बेनिफिट, तो वो उनको इकोनॉमिक इंसेंटिव के द्वारा जो है कंट्रोल, मोटिवेट और मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो लोगों की फीलिंग होती है ज़्यादा इरेशनल होती है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि उनको रैशनल लेवल पे लाया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो इस ढंग से डिज़ाइन होनी चाहिए ताकि जो लोगों की फीलिंग है उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। और यहाँ पे क्या है कि जो उनकी अनप्रेडिक्टेबल ट्रेड्स हैं उनको भी क्या है कि कंट्रोल किया जा सके। देखो यहाँ पे जो इसका ड्रॉबैक है, जो लिमिटेशन है, ये मॉडल जो है डेट इज़ बेस्ड ऑन क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, तो आज की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पे देखो क्या है कि इकोनॉमिक इंसेंटिव जो एक लेवल तक काम करते हैं, एक सीमा के बाद जो होता है व्यक्ति को कुछ और जो होती हैं ज़रूरतें होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि पैसे की ज़रूरत जो है कभी भी पूरी नहीं हो सकती, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति जो है वो पैसे से ही मोटिवेट होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल होती हैं जो उसको मोटिवेट करती हैं। सेकेंड जो मॉडल है डेट इज़ द सोशल मैन, जैसा कि पिक्चर के अंदर इंडिकेट है कि वो व्यक्ति जो है उसको दूसरों का साथ चाहिए, उसको होता है कि लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें। मैन जो है डेट इज़ ए सोशल एनिमल, वो आइसोलेशन में नहीं रहता, अकेला नहीं रहता। उसको होता है कि जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ तो मेरी सोशल रिलेशन होनी चाहिए, मेरे को इस ग्रुप के साथ एफिलिएट करें, वो बिलोंगिंगनेस चाहता है। उसको होता है कि दूसरे उसको एक्सेप्ट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। इंडिविजुअल जो है अपनी सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहता है, और इंडिविजुअल को हम मोटिवेट कर सकते हैं अगर उसके सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करें। एल्टन मायो ने ये कंसेप्ट जो था कंसीव किया था जब उन्होंने हाथ ऑन स्टडीज़ जो थी कंडक्ट की थी। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर दी अजम्पशंस ऑफ द सोशल मैन। देखो इंडिविजुअल जो है सोशल एनिमल है, ही वांट्स टू बी इन दी सोसाइटी ऑफ द पीपल, तो वहाँ पे हम उनकी सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करके उनको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो सोशल रिलेशन को ज़्यादा अहमियत देता है, इकोनॉमिक इंसेंटिव को नहीं। यहाँ पे जो व्यक्ति है डेट इज़ मोर रिस्पॉन्सिव टू द सोशल रिलेशन एंड द ग्रुप प्रेशर। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है उसको इस नीड को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उसके सोशल रिलेशन बिल्ड हो, वो सही ग्रुप के साथ उसकी एसोसिएशन हो। तो मैनेजमेंट उसको मोटिवेट कर सकती है, उसकी सोशल नीड्स को पूरा कर सकती है, तो इस ढंग से जॉब को डिज़ाइन कर सकती है ताकि वो अपनी सोशल जो रिक्वायरमेंट है, सोशल जो नीड्स हैं उसको पूरा कर सकें। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियरिस्ट जैसे एड्रेस एंड लिकर्ट जो है, मैकग्रेगर है, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति है ठीक है इसको सोशल नीड्स चाहिए बट उसको अपॉर्चुनिटीज़ भी चाहिए ताकि वो अपनी एबिलिटी को, क्रिएटिविटी को और निखार सके, ताकि वो अपनी ग्रोथ की नीड्स को पूरा कर सके। तो हमारे बीच में ऑर्गेनाइजेशन मैन
that is the extension of the social man, that is introduced by the William White. ये कहता है कि बंदा कहता है, ये देखो जो ऑर्गेनाइजेशन मैन है वो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको हमने अहमियत देनी है। इंडिविजुअल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन मैन जो है कमिटेड है, डेडिकेटेड है, ही इज़ लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल जो है अपनी ज़रूरतों को सेक्रीफाइस करता है ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट है, अपने ग्रुप की जो रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा कर सके। जैसे हेनरी फ्योर्ड भी यही कहते थे कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, कि जनरल इंटरेस्ट प्रिवेल करना चाहिए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं। अगर उनमें कॉन्फ्लिक्ट है तो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट जो है वो प्रिवेल करना चाहिए। उसी तरह हम देखते हैं इसके अजम्पशंस क्या हैं। देखो जो सोशल एथिक्स हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो इंडिविजुअल को कहती है कि भाई तू अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी नीड्स को सेक्रीफाइस करके हमने ऑर्गेनाइजेशन की इंटरेस्ट में काम करना है। तो व्हाट आर द अजम्पशंस? द ग्रुप एंड कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट फॉर क्रिएटिविटी एंड इंडिविजुअल बाय हिमसेल्फ कैन नॉट बी क्रिएटिव। देखो यहाँ पे जो इंडिविजुअल व्यक्ति है वो अकेला कुछ भी नहीं है। जब वो ग्रुप के अंदर टीम वर्क करता है तो वो उसकी क्रिएटिविटी को और चार चांद लगा देती है। तो यहाँ पे सिनर्जी जो है डेट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कि जब पूरा ग्रुप जो है उसके जो एफर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सिनर्जी है। जब इंडिविजुअल सेपरेटली काम करते हैं तो उससे ज़्यादा है। जैसे 2+2 जो है 5 है, 4 नहीं है। मैन जो है दूसरे के साथ काम करता है ताकि उसकी बिलोंगिंगनेस और एफिलिएशन ज़रूरतें भी पूरी हो सके। इंडिविजुअल और सोशल नीड जो है यहाँ पे बेसिकली बैलेंस्ड होती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है जो कॉन्फ्लिक्ट होती है उसको रिमूव किया जाता है और साइंटिफिक मेथड जो है यूज़ किए जाते हैं। एंड नेक्स्ट कम्स द मॉडल, नेक्स्ट कम्स द मैन, सेल्फ एक्चुअलाइजिंग मैन। देखो सेल्फ एक्चुअलाइजिंग मैन जो होता है वो देखता है कि मैंने एक लेवल पे पहुंच के देखता है कि मेरे पास जो मेरी एबिलिटी थी, स्किल थी, उसके मुताबिक मैंने काम किया है। Further extension of the social man and the organizational model. This model specified that employee behavior depend upon the challenging and the creative work which exploits the employee potentiality. यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजिंग मैन जो है वो उसको होता है कि जो मेरी कैपेबिलिटी है उसके मुताबिक मुझे काम मिलना चाहिए, मुझे ज़्यादा चैलेंजिंग काम मिलना चाहिए, ज़्यादा क्रिएटिव काम मिलना चाहिए। तो वो तभी सेटिस्फाई होते हैं जब वो अपना समथिंग स्पेशल या यूनिक क्रिएट करते हैं। तो सेल्फ एक्चुअलाइजिंग जो व्यक्ति होता है वो कंस्ट्रक्टिवली और एफिशिएंटली काम करता है। देखो यहाँ पे वेरियस नीड्स ऑफ मैन कैन बी पुट इन प्रायोरिटी। जैसे मैस्लो का नीड हायरार्की मॉडल था कि एक ज़रूरत पूरी होती है, उसके बाद दूसरी ज़रूरत उत्पन्न हो जाती है। जैसे फिजियोलॉजिकल रोटी कपड़ा और मकान, उसके बाद देखो सेफ्टी के अंदर हो बिलोंगिंगनेस के लोग हमें जो है हमारे साथ एसोसिएट करें। अस्टीम के अंदर क्या है कि मुझे रिस्पेक्ट मिले, रिकॉग्निशन मिले। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है हायर ऑर्डर है, जिसके अंदर बंदा देखता है कि जो मेरा पोटेंशियल था उसको मैंने अचीव कर लिया। देखो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज अचीव जब दूसरी ज़रूरतें जो है बंदे की पूरी हो जाती हैं। वेरियस देखो यहाँ पे वो इमेच्योरिटी लेवल से मेच्योरिटी लेवल तक जाता है, क्योंकि जब एक नीड से दूसरी नीड की तरफ जाता है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। मैन इज़ प्राइमरीली सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ कंट्रोल्ड। यहाँ पे वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है, सेल्फ कंट्रोल्ड होता है। तो उसको जो मोटिवेशन अगर इकोनॉमिक इंसेंटिव दिए जाते हैं तो एक बिंदु तक, एक सीमा तक उसको मोटिवेट करते हैं। अगर उस पर कोई कंट्रोल लगाया जाता है तो वो भी कोई थ्रेट नहीं करता। देखो जब हम इनिशियली कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं उस वक्त क्या होता है कि हमें थोड़ा सा भी बोनस मिल जाता है तो हम उछलते कूदते हैं, और जब कोई डराता है तो हम डर भी जाते हैं। लेकिन जब हमें कई साल हो जाते हैं तो फिर होता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बॉस कहता है तो कहने दो। डेफिनेटली यहाँ पे भी जो कंट्रोल है एक सीमा तक। अर्लियर मॉडल्स दे वर बेस्ड ऑन द असम्पशन दैट ए मैन हैज़ गॉट इमेच्योर पर्सनैलिटी, बट रियलिटी के अंदर क्या होता है कि मैन जो होता है वो अगर उसको खुला छोड़ दिया जाए तो वो मैक्सिमम एफर्ट्स करता है। तो यहाँ पे ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजिंग मैन की जो असम्पशन है दे आर बेस्ड ऑन मैकग्रेगर्स थ्योरी वाई, कि वहाँ पे वो एक्टिव है, खुद काम करना चाहता है, खुद इनिशिएटिव लेना चाहता है। तो ये जो थ्योरी है डेट इज़ बेस्ड ऑन, ये जो असम्पशन बेस्ड है मैकग्रेगर्स थ्योरी वाई एंड एग्रेस इमेच्योरिटी एंड मेच्योरिटी।
तो यहाँ पे देखो, जो ऑर्गेनाइजेशन मैन है और जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मैन है उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट रहता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स मैन। देखो, जो एक्चुअल में ह्यूमन बिहेवियर है, कॉम्प्लेक्स मैन उस रियलिटी को प्रेडिक्ट करता है। यहाँ पे जितने भी मॉडल्स अभी हमने स्टडी किए हैं वो एक एंगल से या दूसरे एंगल से देखते हैं, क्योंकि व्यक्ति जो है कॉम्प्लेक्स है, उसके बिहेवियर को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर जैसे मान लो आज सिचुएशन है तो आज मेरा बिहेवियर बहुत अच्छा है, बट कल को भी वही सिचुएशन है तो मेरा बिहेवियर वहाँ पे ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे जो व्यक्ति है डैट इज़ ए कॉम्प्लेक्स, उसके ऊपर जो उसका बिहेवियर होता है उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें उसको इन्फ्लुएंस करती हैं। देखो, ये जो मॉडल है ये ह्यूमन बिहेवियर को इंडिपेंडेंटली स्पेसिफाई नहीं कर पाती है। जो ह्यूमन बिहेवियर है इसको प्रेडिक्ट करना जो है बहुत ही मुश्किल टास्क है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी उसके साथ जुड़ी हुई है। बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं जो उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। मैन जो है डैट इज ए मोटिवेटेड बाय ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड फैक्टर्स, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, क्लाइमेटिक एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स। तो उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ों को जो है इम्पैक्ट पड़ता है, तो हम वहाँ पे उसका बिहेवियर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और उसी तरह क्या है कि जब एम्प्लॉयज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं, उस इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के मोटिव्स को वो अच्छी तरह से लर्न कर जाते हैं। तो उसी तरह क्या होता है कि जो उसकी नीड पैटर्न है उसके बेसिस पे उसका बिहेवियर के अंदर वेरिएशंस होती हैं। ठीक है, मतलब सब चीज़ें जो है उनकी नीड पैटर्न के बेसिस पे जो है डिपेंड करती हैं। वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ द नीड पैटर्न, बिहेवियर, डायरेक्शन एंड कंट्रोल डू एग्जिस्ट अमंग द पीपल। तो ह्यूमन बिहेवियर को हम अंडरस्टूड नहीं कर सकते। मैन कैन बिहेव डिफरेंटली इन सिमिलर सिचुएशन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। देखो, सिमिलर सिचुएशन के अंदर वो उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है, कोई कॉज और इफेक्ट रिलेशन हम वहाँ पे एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। इम्पल्सिव मैन, देखो यहाँ पे जो व्यक्ति है एक्शन और रिएक्शन बहुत स्पॉन्टेनियसली होता है। देखो, कई व्यक्ति है, जैसे मान लो मेरी ऑफिस के अंदर भी व्यक्ति काम कर रहा है, मैं उसको आके बताती हूँ कि बॉस तेरे खिलाफ कुछ बोल रहा था, तो वो व्यक्ति शुरू हो जाता है बॉस के साथ लड़ने पहुँच जाता है। उसका एक्शन और रिएक्शन इमीडिएटली होता है, बिना सोचे समझे कि मैंने कोई बात बोली है, तो उसका एक्शन और रिएक्शन जो होता है साइमल्टेनियसली होता है, वो वहाँ पे सोचता नहीं है। तो यहाँ पे इम्पेलिंग फोर्सेस रिजल्ट इन दिस सडन इंक्लिनेशन टू एक्ट। तो यहाँ पे वो बिना किसी रैशनल रीजनिंग के रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे उसका बिहेवियर जो है वेरी डिफ़िकल्ट, कि अगर हमने इसको हल्की सी बात बताई है तो उसका रिएक्शन कैसे होगा उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये क्योंकि ये व्यक्ति जो है इम्पल्सिव होता है। अब आ जाता है कंपल्सिव। देखो, यहाँ पे जो व्यक्ति है ये बहुत सोच समझ के रिएक्ट करता है। जैसे हमने किसी को बताया कि बॉस ने आपके बारे में गलत बोला था, तो वो पूछेगा कि बॉस जो था गुस्से में था, बॉस के पास कौन बैठा हुआ था, वो सारी चीज़ों को वहाँ पे देखता है कि बॉस जो है उसका जो ये उसने मेरे बारे में गलत बोला है तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा। हो सकता है किसी ने मेरी बैक बाइटिंग की हो सकता है कि वो घर से कहीं बीमार हो सकता है। तो यहाँ पे जो कंपल्सिव मैन है उसका जो एक्शन और रिएक्शन होता है क्विकली नहीं होता, वो सारी चीज़ों को तोल मोल के उसका जो है रिएक्शन होता है। अब लास्ट के अंदर हम करते हैं मार्स मॉडल ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, जिसको मैं डिटेल के अंदर अलग से वीडियो भी डालूंगी। तो यहाँ पे 4 चीज़ें जो है व्यक्ति का बिहेवियर जो परफॉर्मेंस है उसको अफेक्ट करती है। मोटिवेशन, एबिलिटी, रोल परसेप्शन, सिचुएशनल कंटीजेंसी। इनमें से एक भी चीज़ मिसिंग हो जाती है तो उसका बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस इफेक्ट हो जाता है। देखो, व्यक्ति जो है उसके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए। एबिलिटी के अंदर क्या है कि उसके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए काम करने को। अगर मैं मोटिवेटेड हूँ बट मेरे पास कैपेबिलिटी नहीं है तो मैं काम नहीं कर पाऊँगा। रोल परसेप्शन के अंदर क्या है कि कितनी क्लैरिटी है कि जो मुझे जॉब असाइन किया गया है उसको मैं कितना अंडरस्टैंड करता हूँ। सिचुएशनल कंटीजेंसी होती है जो डिफरेंट सिचुएशंस, कई बार चीज़ें जो होती है हमारे कंट्रोल में नहीं होती। मान लो मैं मोटिवेटेड हूँ, मैं कैपेसिटी भी है, रोल भी क्लियर है, बट सिचुएशन के अंदर जो सिचुएशन है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जिसकी वजह से क्या है कि मैं अपनी
पॉजिटिव मोटिवेशन होते हुए भी मैं काम नहीं परफॉर्म कर पाया, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन के अंदर चीज़ें ऐसी थी। तो ये 4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है: मोटिवेशन, एबिलिटी, रोल परसेप्शन, सिचुएशन, कंटीजेंसी। अगर इनमें से एक भी मिसिंग होती है तो वो बिहेवियर और परफॉर्मेंस को बैडली इफेक्ट करती है।